कभी आपने ये सोचा है कि घर के अंदर पैसे के बारे में बात करने में इतना दिक्कत हमें क्यों होती है? माँ बाप अपने बच्चों से पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप से पैसों के बारे में बात नहीं करते। मैं वो 12 साल का बच्चा अपने 35 साल के पापा से या 40 साल के पापा से बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो आज 35-40 साल के हैं और जिनके माँ बाप 75-80 साल के हैं। ये एक दूसरे के साथ पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं और इसके कारण बहुत से प्रॉब्लम होती है। अभी आप समझिए, आप 95 साल के हो गए और आपके पास पैसा है, आपका आपके बेटे को देना है या बेटी को देना है। आप ये तो सोचिए, उनका भी तो उम्र 71-72 का हो गया। अब उनको पैसा मिल के करें तो भी क्या करें? शायद उनको अब ज़रूरत ही नहीं है, उनके पास अपने पैसे हों। लेकिन 15 साल पहले शायद उनको ज़रूरत थी, उनके बच्चों की शादी थी, उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे थे, वो सब के लिए वो शायद लोन ले रहे थे। तब आप घर में बैठे थे, आपके पास पैसा था, आपका पैसा वहाँ इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन आपको डर लगा कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत पड़े। मैं कोई गलत सही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप घर में पैसे के बारे में बात करें। आप अपने बेटे को बोलें कि भाई मेरे पास अभी 2-3 करोड़ रुपया का फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, तेरी बेटी की शादी में अगर काम आता है तुझे तो ले ले, उसको लोन ही समझ के ले ले, बाद में मुझे लौटा देना। ये बातें तो हो सकती हैं, बातें नहीं करते हैं ये। इसके कारण ये होता है कि एक पिताजी जो थे, उनकी माँ गुजर गई थी, तो पिताजी यहाँ रह रहे थे और वो एक वृद्धाश्रम में रहे थे। खुश थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत खुश थे अपना। लेकिन खर्चा नहीं करते थे, वो एक एक रुपया संभाल के अपने बेटे के लिए रखते थे कि मेरे बेटे को काम आएगा। उनके 2 बेटे थे, दोनों अमेरिका में थे, तो उनके लिए संभालते थे। मतलब कहीं से जाना हो तो बस में जाएं, मतलब फिर टैक्सी ना करें, एक पैसा जोड़ जोड़ के, एक एक रुपया जोड़ के, 10 रुपया जोड़ के, वो सब करके जब वो गुज़र गए तो बेटे वहाँ से आए, अमेरिका से आए और आश्रम वालों से कहा ठीक है, आपको आपको जैसा ठीक समझे आप वो सब चीज़ों को बांट दीजिए, हमको उसमें से कुछ नहीं लेना है। दोनों बेटों ने कुछ नहीं हाथ लगाया। बहुत पैसा नहीं था, 10-12 लाख रुपया था बैंक एफडी में वगैरह, वो सब वो वृद्धाश्रम को दे दिया या कहीं दान धर्म कर दिया। जब आपके बच्चों को पैसा नहीं चाहिए, जब आप इतना मतलब पेट काट के जीने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इनको ज़रूरत नहीं है आपके पैसे की। ऐसा ही एक और है, 80-82 साल के होंगे, मियाँ बीवी। उन्होंने अपना भी पैसा डाला और उनके बेटे ने भी पैसा डाला और उन्होंने घर ख़रीदा और वो घर अभी भाड़े पे दिया हुआ है। बहुत अच्छी फ्लैट है जहाँ पे लिफ्ट है वगैरह, और ये खुद रह रहे हैं अपने पुराने मकान में जहाँ लिफ्ट नहीं है, बारिश में पानी टपकती है और मतलब नीचे आपको संभाल के उतरना पड़ता है। दोनों मियाँ बीवी दोनों वॉकिंग स्टिक के साथ चलते हैं और इस पानी में कैसे चल पाएंगे? लेकिन वहीं रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? नहीं, वो मेरे बेटे को पैसे चाहिए। मैंने बेटे से बात की, बेटे को तो इंडिया में आना ही नहीं है। मतलब आप किसके लिए पैसा जमा कर रहे हो जिसको नहीं चाहिए? एक दूसरे से बात तो करो। मतलब दोनों तरह के लोग दिखते हैं। एक ऐसे माँ बाप दिखते हैं जो बोलते हैं मेरा बेटा का पैसा है सब उड़ाते हैं, मतलब मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है। तो बेटे को कभी तकलीफ़ होती है तो कहना पड़ता है अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बोले हाँ तेरे पास पैसे क्यों नहीं है, इतना खर्च किया। मतलब डांट के उससे पैसे लेके खर्च करने वाले माँ बाप भी हैं और जो पेट काट के जी के अपने बच्चे को सब देने वाले माँ बाप भी हैं, और कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो कहेंगे नहीं मेरे मौत के बाद ही उनको जो भी दूना। मौत के बाद देना तब ठीक था जब लोग 60-65 साल में मरते थे, अब लोग तो 95-100 में मरते हैं। अगर 100 में मरने वाले आपके पोते पोती को शायद आपकी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपका बच्चा तो आपके पैसे के बगैर जीना सीख लिया है। घर हो तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके पास बैंक एफडी वगैरह है तब दो ना जब उनको चाहिए, तब मत दो जब आपकी मौत हो जाए और आप 90 साल के या 100 साल के हों, बाद में दो तो उनको काम नहीं आएगा। बात तो कीजिए, आपको आपके बेटे से पूछिए तू घर ले रहा है, तुझे लोन ले रहा है तो थोड़ा मैं दूँ, मेरा उसे तो ये समय अपना लोन समझ के वापस कर देना, ऐसे नहीं कि मैं तुझे गिफ्ट दे रहा हूँ। सही बात है ना? ये सब आप कर सकते हो, नहीं करना गलत है। और फिर ये अपना एक वसीयत भी नहीं बनाना। मतलब आपका जो घर है वो फिर कोर्ट में जाएगा, यहाँ होगा, ये होगा। तो आपके अगर बच्चे 2-3 हैं या एक ही है तो भी आपको वसीयत बनाने की ज़रूरत है, तो वसीयत बनाइए, ये सब चीज़ें कीजिए। आपको मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत है तो बात कीजिए। ये सब घर के अंदर बात करने वाली चीज़ें हैं।
घर पे महीने में 1 बार या 2 बार कम से कम माँ बाप अपने बच्चों के साथ पैसे के बारे में बात करना चाहिए। अब ये 30 साल के पिताजी जो हैं अपने 4 साल के बच्चे से बात कर रहे हो, या 60 साल के 75 साल के माँ बाप अपने 30 साल के बेटे से बात कर रहे हो, कम से कम घर के अंदर बातचीत कीजिए पैसे के बारे में, समझ के बारे में। मतलब ये भी कह देना अपने माँ बाप से, आप कोई बैंक के साथ कुछ डील नहीं करोगे, आपको कुछ भी लेना है तो आप उनको मेरा नंबर दीजिए, मैं बात करूँगा। ये भी ज़रूरी है। फिर पता चलेगा नहीं 6 महीने बाद करे आपके पिताजी ने कुछ एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है आपके बेटे के नाम पे, जो शायद आपको चाहिए ही नहीं। मतलब अंदर घर के अंदर पैसे के बारे में बात नहीं करना बहुत बड़ी बीमारी है और हमको ये बीमारी से बचना चाहिए। थैंक यू।